मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स जो हैं ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17 में। तो सबसे पहले हमने डीफॉर्मेशन पढ़ी, डीफॉर्मेशन के बाद हमने पढ़ा स्ट्रेस। आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे स्ट्रेन से। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्ट्रेन जो है ये क्या चीज़ होती है। स्ट्रेन को हम यहाँ पे जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो कि उस बॉडी के ऊपर कितनी डिफॉर्मेशन आती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। तो इसको हम सबसे पहले जो है वो डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है। द मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड in the body by applying stress। कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से जो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। अब स्ट्रेस के अप्लाई करने से क्या हो सकता है कि उस बॉडी की लेंथ भी चेंज हो सकती है, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, उसकी शेप भी चेंज हो सकती है। तो जो स्ट्रेस अप्लाई करने से उस बॉडी के अंदर चेंज आएगा, उस डिफॉर्मेशन की जो मेजरमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेन कहेंगे। अब स्ट्रेन जो है इसको हम नॉर्मली शो करते हैं ई के साइन के साथ, और इसको सिंपल सी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। कि जो भी उस चीज़ की ओरिजिनल वैल्यू थी और जो भी उसमें चेंज आया, चाहे वो लेंथ में आया, वॉल्यूम में आया या शेप में आया, तो वो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, इन दोनों की जो रेशो है उसको हम क्या कहेंगे? उसकी स्ट्रेन। और याद रखें कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। ये हम अभी देखेंगे कि क्यों ये यूनिट होता। तो हमारे पास जो है वो स्ट्रेन की भी तीन टाइप्स हैं। जैसे स्ट्रेस की तीन टाइप्स हैं, वैसे ही स्ट्रेन की भी तीन टाइप्स हैं। एक हमारे पास पहली आती है जिसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और स्ट्रेस अप्लाई करने से अगर उस बॉडी की लेंथ में चेंज आ जाए, तो जो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है, इन दोनों की जो रेशो है इसको हम क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन। जैसे टेंसाइल स्ट्रेस थी कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और फोर्स अप्लाई करने से अगर उसकी लेंथ में चेंज आ जाए तो उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। इसी तरह से अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी कोई ना कोई ओरिजिनल लेंथ होगी और उसकी लेंथ में जो है वो कोई ना कोई चेंज आएगा। तो जो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है, इन दोनों की जो रेशो है उसको हम क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन। अब देखिए, चेंज इन लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है, लेंथ का भी मीटर होता है, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये फर्ज करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी ओरिजिनल लेंथ थी L। जब हमने इसमें फोर्स अप्लाई की तो फोर्स अप्लाई करने से इतना जो है वो उसके अंदर क्या हो गया? इजाफा, यानी कि ये चेंज है डेल्टा L। तो ये जो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल है, इन दोनों की जो रेशो होगी उसको हम क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन। इसी तरह से दूसरी हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। इसका नाम जो है वो वॉल्यूम स्ट्रेन भी होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होगी? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने से अगर फर्ज करें कि उसकी शेप में चेंज आ जाता है, वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, तो जो उसका चेंज इन वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इन दोनों की जो रेशो होगी उसको हम क्या कहेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेन। और याद रखें कि इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। तीसरी हमारे पास स्ट्रेन की टाइप आती है जिसको हम कहते हैं शीयर स्ट्रेन। शीयर स्ट्रेन क्या होगी कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और उसकी शेप में चेंज आ जाए, तो जो उसका चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप होगा, शेप को हम यहाँ से ए से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? इसकी शीयर स्ट्रेन। और याद रखें इसका भी बाकियों की तरह कोई यूनिट नहीं होता।
तो स्ट्रेन के बारे में आपने सबसे पहले देखा कि किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करें और उस पर स्ट्रेस अप्लाई की जाए तो स्ट्रेस अप्लाई करने से जितनी उसके अंदर डिफॉर्मेशन आती है, मतलब जितना उसकी लेंथ या वॉल्यूम या शेप चेंज होती है, उनकी जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। यानी कि स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ वॉल्यूम और शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूम और शेप, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। और हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं स्ट्रेन की, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और शियर स्ट्रेन होगी चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप। अब हम आते हैं जी इसकी नेक्स्ट यानी कि तीसरी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक मॉडुलस, या फिर इसका दूसरा नाम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है। जिस तरह से हमारे पास तीन तरह की स्ट्रेस होती हैं और तीन ही तरह की स्ट्रेन होती हैं, वैसे ही हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के जो इलास्टिक मॉडुलस है ये भी कितने होंगे, तीन होंगे। तो हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं सबसे पहले कि इलास्टिक मॉडुलस होता क्या है। हम इलास्टिक मॉडुलस को जो है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है वो आप लोग नोट कर लें कि इट इज द रेशो, ये रेशो होती है किस चीज की, ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अभी तक हमने दो चीज़ों के बारे में ही पढ़ा, यानी कि एक स्ट्रेस और दूसरी स्ट्रेन। तो उस स्ट्रेस की और स्ट्रेन की, इन दोनों की जो रेशो होगी उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक मॉडुलस कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिक मॉडुलस जो है इसको हम मैथमेटिकली कैसे शो कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यानी कि इलास्टिक मॉडुलस होगा, स्ट्रेस को शो करते हैं सिग्मा से, स्ट्रेन को ई से। हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि इलास्टिक मॉडुलस का भी वही यूनिट होगा जो कि स्ट्रेस का होगा, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखें जिस तरह से हमारे पास स्ट्रेस की तीन टाइप्स हैं, स्ट्रेन की भी तीन टाइप्स हैं, इसी तरह से जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं यानी कि इलास्टिक मॉडुलस हैं, इनकी भी तीन टाइप्स पाई जाती हैं। तो पहला जो है इसको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस क्या है और इसको हम कैसे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और उसकी लेंथ चेंज हो तो उसकी जो स्ट्रेस है उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, और उसकी जो स्ट्रेन होगी उसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। तो जो रेशो होती है, द रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि लेंथ वाली एंड टेंसाइल ही स्ट्रेन, इन दोनों की जो रेशो होगी इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। इसको हम क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस कहते हैं। यंग्स मॉडुलस को शो से वाई से शो किया जाता है, और ये हमारे पास क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन, यानी कि सिग्मा डिवाइडेड बाय ई। अब आपको पता है टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, और टेंसाइल स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हम यंग्स मॉडुलस का ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। दूसरी जो हमारे पास टाइप होती है इसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। ये इलास्टिक मॉडुलस की सेकंड टाइप है, बल्क मॉडुलस। अब देखते हैं कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, द रेशो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव, या फिर इसको हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेन
इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। अब जैसे हमारे पास बल्क मॉडुलस जो है इसको K से शो करते हैं, और ये भी रेशो होती है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की, यानी कि स्ट्रेस का फार्मूला तो सेम ही रहेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है वो होती है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हमारे पास फार्मूला है बल्क मॉडुलस का। और तीसरी हमारे पास जो टाइप है उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की तीसरी टाइप शीयर मॉडुलस। अब शीयर मॉडुलस जो है वो क्या होता है कि इट इज द रेशो ऑफ shear stress and shear strain, और इसको हम शो करते हैं G के साइन के साथ। ये भी होगी shear stress डिवाइडेड बाय shear strain। shear stress का फार्मूला सेम है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और shear strain होगी चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप, या फिर कुछ केसेस में इसको tan थीटा के साथ भी शो किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तीन ही तरह की स्ट्रेस होती है, तीन ही तरह की स्ट्रेन होती है, और तीन ही तरह के इलास्टिक मॉडुलस होते हैं। जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने से अगर उसकी लेंथ चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, और जो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ की रेशो होगी उसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। और टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन इन दोनों की जो आपके पास रेशो होती है उसको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। इसी तरह से हमारे पास वॉल्यूम के हिसाब से आता है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम या कंप्रेसिव स्ट्रेस। वॉल्यूम या कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर अप्लाई करें, जो चेंज इन वॉल्यूम जो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम जो होगा उसकी रेशो को हम कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। और वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन इन दोनों की जो रेशो होगी उसको हम कहेंगे बल्क मॉडुलस। और इसी तरह से हमारे पास शेप के हवाले से आ जाता है कि अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाए और उसकी शेप चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस के हिसाब से अगर चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप देखें तो उसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की जो रेशो है उसको हम कहते हैं शियर मॉडुलस। तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी समरी एक बता दी है ताकि आपको आसानी हो कि हमारे पास स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी एक जैसी ही तीन टाइप्स होती हैं। आपने जो है वो बस इसका एक जो है वो फ्लो बना के रखना है कि आपको कैसे जो है वो ये आसानी के साथ याद हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिर हम आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट उनको जो है वो स्टडी करेंगे।